पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है? पढ़ते पढ़ते 10 मिनट होता है, कभी सूसू पॉटी लग जाता है, कभी चाय पीने का मन कर जाता है, कभी कुछ खाने पीने का दिमाग में आ जाता है, चलो कुछ खा लेते फिर पढ़ते हैं, फिर वो सब करके बैठो, फिर 10 मिनट नहीं होता है, फिर लगता है फ़ोन उठा ले, फिर लगता है कुछ और कर ले। तो ऐसा क्यों होता है? मन इतना क्यों भागता है? मतलब पढ़ाई क्यों नहीं हो पाती है? तो पढ़ाई या कोई भी चीज़ हुआ तो मन हमारा स्थिर नहीं रहता है। तो स्थिर नहीं रहने का कारण, सबसे बड़ा कारण है कि एक तो हमारा मन बहुत चंचल होता है। तो मन को एकाग्र करने का एक तरीका है कि हमें जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, हमें पता करना चाहिए कि हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये है, कोई भी काम करते हैं तो क्यों करते हैं। अगर उस काम में सच में हमको इंटरेस्ट है या फिर वो कराया जा रहा है, जैसे कोई बच्चा पढ़ता है, माँ बाप के डर से पढ़ने बैठ जाता है कि उसको पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर वो इसलिए पढ़े कि उसको नॉलेज हासिल करना है, उसको ये समझाया जाए, सिखाया जाए कि पढ़ने का महत्व क्या है, तो उसके पास एक प्लान रहेगा कि चलो इस मकसद से उसको पढ़ाई करना है। उसके बाद पहला तो क्यों हो गया, दूसरा हो गया टेक्निक्स। क्या टेक्निक लगाना चाहिए अगर पढ़ाई करना है या कुछ करना है। तो शुरू शुरू में, स्टार्टिंग में तो मन लगाना मुश्किल होता है, लेकिन कुछ टेक्निक से उसे ठीक किया जा सकता है। जैसे हम लोग का कंसंट्रेशन का ड्यूरेशन कुछ फिक्स अमाउंट होता है। आप 3-4 घंटा लगातार नहीं पढ़ सकते, स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं। तो 15 मिनट, आधा घंटा। ठीक है, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये सवाल ये है कि आप जो बोल रहे हो कि सिखाना चाहिए, पढ़ते कैसे हैं, क्यों पढ़ना है, वगैरह वगैरह। लेकिन वैसे बच्चे जिनको अभी जॉब चाहिए, जो बहुत सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनको जॉब चाहिए, जॉब के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, उनके साथ ऐसा होता है। उनकी वो क्या करें? अब उनके तो माँ बाप तो आके उसको सिखाएंगे नहीं, और जो सीखना था वो ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब वो कैसे पढ़े, वो क्या करे? तो उनके पास क्यों पहले से है कि वो लोग को क्यों पढ़ना है, ये फिक्स से पता है। जैसे जॉब चेंज करना है, जॉब लेना है, तो क्यों उनको पता है। अब कैसे वाला काम इम्पोर्टेंट है। तो मोटिवेशन के भरोसे नहीं रहना चाहिए। मोटिवेशन आता है जाता है, कभी बहुत हाई रहेगा, कभी लो रहेगा, कभी पढ़ने का बहुत मन करेगा, कभी पढ़ने का मन नहीं करेगा। लेकिन डिसिप्लिन इस टाइम पे हमेशा साथ देता है। तो एक सिंपल सा रूटीन, नॉर्मल रूटीन, जितना भी सिंपल हो सके, मतलब जितना इतना सिंपल कि आपको लगे कि इसमें तो कुछ नहीं होगा मेरा, उतना भी सिंपल रूटीन बना लो। जैसे दिन में आधा घंटा का 3 ड्यूरेशन पढ़ने का बना लो। आधा घंटा कोई भी पढ़ सकता है बैठ के, बस आधा घंटा ही पढ़ना है। आधा घंटा भी नहीं हो रहा तो 15 मिनट पढ़ने बैठ जाओ। 15 मिनट, हाँ ठीक है। 15 मिनट पढ़ने बैठ जाओ, एक बार दिन में, एक बार दोपहर में, एक बार शाम में। तो 3 टाइम आधा 15 मिनट हो गया। तो इतनी से पढ़ाई हो जाएगी? वही हमको लगता है कि इतने से कुछ नहीं होगा, लेकिन वही 15 मिनट को 2-3 दिन के बाद 20 मिनट कर देना है, फिर आधा घंटा कर देना है, फिर 1 सप्ताह या 2 सप्ताह में उसको 1 घंटा आराम से हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट करके। तो 1 सप्ताह बाद आप 3 घंटा आराम से पढ़ाई कर सकते हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस चीज के लिए वो तैयारी कर रहा है, जिस जॉब में वो जाना चाहता है, उसमें उसको मन ही नहीं लगता, वो चीज पढ़ने में मन नहीं लगता, इसलिए शायद दिमाग उसका मतलब तो एकाग्र नहीं हो पाता। अगर कुछ और एंटरटेनमेंट का चीज दे दो या फिर कुछ और दे दो जो जिसमें बहुत मजा आता है, तो वो करने में लोग का दिमाग नहीं भटकता है, वो तो लोग घंटों घंटों कर लेते हैं। ऐसा क्या है? हाँ, इसी पे आते हैं। तो जिस काम में मन नहीं लगता, लेकिन जो काम करना ही करना है, जरूरत है जो काम, तो वो काम करने के लिए आपको खुद को फोर्स इसलिए करना पड़ेगा, मतलब आपको हैबिट बनाना पड़ेगा। हैबिट क्या होता है, जो मन नहीं भी करता, हैबिट बन जाने से लोग वो काम अच्छे से करने लगते हैं। जैसे दौड़ने में किसी को शुरू में अच्छा नहीं लगता, दौड़ना बहुत मुश्किल काम होता है, थकावट होती है, सांस फूलने लगता है। लेकिन दौड़ने से लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा होता है। तो लोग जब स्टार्ट करते दौड़ना तो या जिम करना, तो उनको लगता है कि अभी छोड़ दे, अभी नहीं हो पाएगा। लेकिन छोटे छोटे स्टेप से लंबा स्टेप बनाया जाता है। मेरा एक फ्रेंड है, वो बता रहा था क्या कल वो 15 किलोमीटर दौड़ा, तो हर ऑल्टरनेट डे से 15 किलोमीटर दौड़ रहा है। लेकिन जब वो 1 किलोमीटर दौड़ा था तो हमको स्क्रीनशॉट भेजा था और बताया था, देखो सुशांत 1 किलोमीटर कंप्लीट किया।
तो वो जब 1 किलोमीटर दौड़ा था तभी तो वो 50 किलोमीटर का अगर सोच लेता दौड़ना तो पॉसिबल नहीं लगता उसको। लेकिन छोटे छोटे कदम से, धीरे धीरे, स्मॉल इंक्रीमेंट से, कि इंक्रीमेंट क्या होता है, पाइल अप होता है, जो मेहनत होता है वो पाइल अप होता है। तो हम लोग को शुरू में लगता है कि अरे 1 किलोमीटर हम दौड़ रहे हैं तो 1 किलोमीटर से तो कुछ होगा नहीं, जैसे मैराथन दौड़ना है हमको, तो 1 किलोमीटर दौड़ने से तो मेरा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हमको 15 किलोमीटर दौड़ना है, 50 किलोमीटर दौड़ना है, तो शुरू तो 1 किलोमीटर से करना होगा ना। तो वही है, अगर मन नहीं भी लगता है तो हैबिट बना लेने से किया जा सकता है। चलिए ठीक है, इस वार्तालाप और इस कॉन्वर्सेशन को हम यहीं पे अंत करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई टॉपिक के साथ। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।